तो केस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज ये अगली सीरीज जो सीरीज चल रही है हिंदी की, उसकी अगली क्लास है और इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। कई क्लासें ऐसी हैं जिनमें 40 या 25 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्जामों के लिए काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे और उसकी लेवल भी पता चलता रहता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें पैराग्राफ दिया गया है तो इसको सॉल्व करना होगा। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित जानकारी के अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आशय है और लक्ष्य है। आशय की खोज हमारा दायित्व है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेषाधिकार। और इस प्रकार दर्शन जो कि आशय को उद्घटित करने की कोशिश करता है और जहाँ तक इसमें सफलता मिलती है वह इस लक्ष्य को तक अग्रसर होने के लिए प्रक्रिया है होने की प्रक्रिया है। ठीक है, कुल मिलाकर आखिर यह लक्ष्य क्या है? कुल मिलाकर यह लक्ष्य क्या है? इस अर्थ में यथार्थ की प्राप्ति वह है जिसमें न पा लेना केवल जानना नहीं है बल्कि उसी का अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में बाधा क्या है? बाधाएं कई हैं पर इनमें प्रमुख है अज्ञान। अशिक्षित आत्मा नहीं है अशिक्षित आत्मा नहीं है, यहाँ तक कि यथार्थ संसार भी नहीं है। यह दर्शन ही है जो उसे शिक्षित करता है और अपनी शिक्षा से उसे उस अज्ञान से मुक्ति दिलाता है जो यथार्थ दर्शन नहीं होने देता। इस प्रकार एक दार्शनिक होना एक बौद्धिक अनुगमन करना नहीं है बल्कि एक सत्यप्रद अनुशासन पर चलना है, क्योंकि सत्य की खोज में लगे हुए सही दार्शनिक को अपने जीवन को इस प्रकार आचरित करना पड़ता है ताकि उस यथार्थ से एकाकार हो जाए जिसे वह खोज रहा है। वास्तव में यही जीवन का एक मात्र सही मार्ग है और सभी दार्शनिकों को इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, अगला इसमें और दो लाइनें दे रखी कि और दार्शनिक दार्शनिक ही नहीं बल्कि सभी मनुष्यों को क्योंकि सभी मनुष्यों के दायित्व और नियति एक ही हैं। अब इसी गद्यांश पर आधारित क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है? तो शीर्षक क्या है कि भारतीय दर्शन और जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। तो संक्षेपण देखो, संक्षेपण का मतलब होता है पूरा सार का एक निचोड़। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन दे रखा है कि भारतीय दर्शन जीवन के लक्ष्य की खोज करके उसे पाने की प्रक्रिया भी बताता है। लक्ष्य को पा लेना उसे केवल जानना ही नहीं बल्कि उसका अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में प्रमुख बाधा है अज्ञान जिसे दर्शन ही दूर कर सकता है। इस प्रकार दार्शनिक को स्वयं अनुशासित होना पड़ता है ताकि वह यथार्थ से एकाकार हो जाए और इसी नाते अनुशासित आचरण का पालन सभी मनुष्यों को करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि यथार्थ की प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है? तो बस अज्ञान है, यथार्थ की प्राप्ति में प्रमुख बाधा अज्ञान है। अगला क्वेश्चन है कि सब कोई का अगला क्वेश्चन अब आ गया है व्याकरण से कि सब कोई मतलब सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई का मतलब होता है संयुक्त सर्वनाम होता है। क्या होता है? संयुक्त सर्वनाम। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुरुजी मेरा स्वीकार करें। क्या? अभिवादन स्वीकार करें। क्या होता है? अभिवादन स्वीकार करें। 130 क्वेश्चन है कि गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो शुभाशीष को अभिवादन कहते हैं। शुभाशीष को क्या बोलते हैं? अभिवादन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पत्र के संबंध में शुभाशीष को अभिवादन कहते हैं। प्रणाम, नमस्ते या आशीर्वादित वादती या अभिवादन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना से प्रसंग में होता है? तो ऐसे में अधिसूचना जारी की जाती है। जैसे कोई भी सूचना दी जाती है तो उसको अधिसूचना के जरिए दिया जाता है। ठीक है, नोटिफिकेशन जिसे बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। जैसे यदि माँ है, माँ का मेल का से भा ता के तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचम अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस पूर्ण संपूर्ण हो जाएगा, परम धन तुम परंतु हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगला है
कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें भी क्या बोलते हैं, उन्हें अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक बोलते हैं, जैसे आ हो गया, ये वाले। उसके निर अनुनासिक कौन से? निर अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुस्तर। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होता है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, धू विसर्ग प्लस तर। ठीक है, इसमें मना धन योग मनो निश्चित नहीं धन निश्चित। अगला क्वेश्चन है सतसई। सतसई में किस समास का उदाहरण है? सतसई किस समास का उदाहरण है? तो जहाँ पर संख्यावाची का होने का बोध होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। कभी कभी द्विगु समास भी है, जैसे कि चतुर्भुज अगर दे दिया जाए तो द्विगु समास भी होता है और बहुब्री समास भी होता है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो 137 क्वेश्चन कह रहा है, सर्वनाम पूछ रहा है कि आप में कौन सा सर्वनाम है। तो आप हमेशा निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? स्वयं के लिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो सुंदर होना विशेषण, अत्यंत होता है प्रविशेषण। ठीक है, उसके बाद आ गया है इस महाकाव्य में 16 हैं, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द। 16 किसी भी महाकाव्य में सर्ग होते हैं। क्या बोला जाता है? सर्ग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन दिया है इस वर्ष हिंदी साहित्य की डैश कुछ अवरुद्ध रही। क्या अवरुद्ध रही? प्रगति। क्या रहती है? हिंदी साहित्य की, मतलब इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनें। तो सुपर्णनखा होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जहाँ पर सा सीटी वाला बनता है उसमें बड़ों की पाई, और रा में ऊपर, पा में ऊपर रा लटकता है, अड़ा और फिर खा में डंडा। ठीक है, उसके बाद राम से पत्र लिखे गए। राम से पत्र लिखे गए, किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो कर्मवाच्य होता है। कौन सा? कर्मवाच्य। कर्तावाच्य कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, भाववाच्य में भाव जैसी निकलता है, मुझसे ये काम नहीं होगा, तो भाववाच्य में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है शायद पिताजी आ गए होंगे। तो संदेहार्थक जो वाक्य है कि शायद पिताजी आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 144 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अस्त्र वो होता है जो हाथ से चलाया जाए, शस्त्र को फेंक के चलाया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो चाहे करो डैश बस हमें तंग ना करो। तो डैश यहाँ पर दिया है, इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? तो जब भी ऐसा आता है जो चाहे करो डैश बस हमें तंग मत करो। ठीक है, जो चाहे करो, तो यहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह है। कौन सा आएगा? अर्धविराम। ठीक है, रिक्त देखो अर्धविराम क्या होता है? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता हो, वहाँ पर क्या होता है? अर्धविराम होता है। दिनों का फेर होने का मतलब भाग्य का चक्कर होना। ठीक है, अगला दिनों का फेर होने का मतलब भाग्य का चक्कर होना। अगला क्वेश्चन है कि यह मूंग और मसूर की दाल, मतलब यह मूंग और मसूर की दाल। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? कि अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहते हैं? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु को कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं कि हिंदी गद्य, ध्यान रखना, हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और इनका जन्म 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारतेंदु ने हिंदी को नए रूप में ढाला। भारतेंदु की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ भी हैं, जैसे प्रेम मालिका। कौन कौन सी? प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा और अंधेन नगरी और कृष्ण चरित्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है? महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। उसके बाद कामायनी। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, कामायनी किसकी रचनाकार हैं? कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्योंकि कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं चित्राधार, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, अजातशत्रु, आकाशद्वीप, ध्रुवस्वामिनी, तितली और कंकाल, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, एग्जाम में एक दो जो है रचना जरूर पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोर का तारा, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो भोर का तारा का एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर की अन्य महत्वपूर्ण रचना जैसे कोणार्क हो गई, है ना, कोणार्क, ओ मेरे सपने, फिर पहला राजा, उसके बाद आ जाता है शारदिया। ठीक है, शारदिया, ये सब क्या हैं? उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सीरीज़ में 25 क्वेश्चंस हैं और ये सीरीज इसी तरीके से चलती रहेगी। दोस्तों आपको इसको सपोर्ट करना है जिससे कि आगे चलती रहे, क्योंकि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ढेर क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही होंगे और आपके टॉपिक भी क्लियर होते रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।